हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है आत्मिक परिवार बनाने का रहस्य। आत्मिक परिवार बनाने का रहस्य। जो सबसे पहली आशीष परमेश्वर ने मनुष्यों को दी वो थी परिवार। परिवार को पारिवारिक आशीष देने के द्वारा परमेश्वर चाहते थे कि परिवार पृथ्वी में फले फूले और पृथ्वी भर में भर जाए। इसीलिए शैतान उस पहली आशीष यानी उस पारिवारिक आशीष को तोड़ने और नाश करने में लग गया। आपको बताऊं, शैतान ने आदम के परिवार को खराब किया। शैतान ने इसहाक के परिवार को खराब किया, याकूब के परिवार को खराब किया, उड़ाऊ पुत्र के परिवार को खराब किया, अय्यूब के परिवार को खराब किया, और आज भी शैतान ऐसा ही कर रहा है। इसीलिए आज इस फैमिली संडे यानी पारिवारिक प्रार्थना सभा को रखा गया है। हालेलुया। लेकिन कई लोग इस पारिवारिक प्रार्थना के महत्व को, इस फैमिली संडे के महत्व को समझ नहीं पाए, और शायद इसीलिए आज वो अपने परिवार के साथ नहीं आए, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम अपना परिवार चला तो रहे हैं। पर आपको बताऊं, कई चीजें अभी भी ऐसी हैं जिन्हें आप सही नहीं कर पा रहे। उन्हें सिर्फ परमेश्वर सही कर सकते हैं। इसीलिए आज मैं आपको आत्मिक परिवार के कैसे बनाना है यह बताकर उत्साहित करने जा रहा हूं, और बाद में मैं एक एक परिवार को आगे बुलाकर उनके लिए खास प्रार्थना भी करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आत्मिक परिवार को बनाना, तो सबसे पहली बात है, ओबेद-एदोम ने अपने परिवार को सिखाया। ओबेद-एदोम ने अपने परिवार को सिखाया। वैसा निकालिए पहला इतिहास अध्याय 26 वचन 8, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 26 वर्स 8। ये सब ओबेद-एदोम की संतानों में से थे। वे और उनके पुत्र और भाई इस सेवा के लिए बलवान और शक्तिमान थे। ये ओबेद-एदोमी 62 थे। हालेलुया। तो ओबेद-एदोम के परिवार में 62 लोग थे और वो सब मंदिर में सेवा करते थे। हालेलुया। ओबेद-एदोम के घर परिवार में, उसके कुटुंब में 62 लोग थे और वे सब के सब मंदिर में सेवा करते थे। ओबेद-एदोम वो व्यक्ति है जिसने परमेश्वर के वाचा के संदूक को, जो वाचा का संदूक पर्दे के पीछे अति पवित्र स्थान में होता है, उस वाचा के संदूक को इस ओबेद-एदोम ने 3 महीने तक अपने घर में रखा, और लिखा है कि इस कारण परमेश्वर ने ओबेद-एदोम को बहुत आशीष दी। ओबेद-एदोम को परमेश्वर ने सब तरह की आशीष दी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज आप उसकी आत्मिक आशीष को देखें। ओबेद-एदोम के घर के सब 62 लोग परमेश्वर की सेवा करते थे। हालेलुया। वो परमेश्वर से कितना प्रेम करता होगा, वो परमेश्वर का कितना डर मानता होगा, वो परमेश्वर की कितनी सेवा करता होगा कि उसे देखकर उसके परिवार के लोग, उसके परिवार के सारे लोग परमेश्वर की सेवा करने लग गए। हालेलुया। यह सच्चाई है कि आपके परिवार के लोग आपको देखकर सीखते हैं। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, आपके परिवार के लोग आपको देखकर सीखते हैं। जैसे बच्चे 10-12 साल के बच्चों को आप जो सिखाएंगे वो सीखेंगे, लेकिन 10-12 साल के बाद जो आप करेंगे उससे वो सीखेंगे। ध्यान से सुनिए, दोबारा सुनिए, 10-12 साल के बच्चे को जब तक आप जो सिखाते हैं वो तब वो सीखता है, लेकिन 10-12 साल के बाद वो आपको देखकर सीखता है। एक भाई था, एक व्यक्ति रोज सुबह उठकर शराब की दुकान पर जाता, शराब पीता और दिन भर घर में पड़ा रहता। एक दिन पूरी रात बारिश हुई और बाहर सब गीला हो गया। अगले दिन
वो फिर से उठकर उस शराब के ठेके की तरफ जा रहा था, तो गीली मिट्टी में उसके पांव के निशान छपते हुए जा रहे थे। उसका एक बच्चा उसके पांव के उस बड़े बड़े निशान में अपने छोटे छोटे पांव रख के उसके पीछे उस शराब के ठेके पर पहुंच गया। ये देखकर उस व्यक्ति ने वही पश्चाताप किया और रो रो कर प्रार्थना किया कि परमेश्वर, मेरे बच्चे मेरे पीछे चलकर पाप तक नहीं पहुंचे, मेरे बच्चे मेरे पीछे चलकर आप तक पहुंचने चाहिए। आज इस फैमिली संडे में मैं चाहता हूं कि आप सोचें कि आपके बच्चे और आपके परिवार को आप कहां लेकर जा रहे हैं। हालेलुया। आप आत्मिक उत्साह की सभा में हैं। यह उत्साही संदेश है। मैं आपको सोचने के लिए उत्साहित कर रहा हूं कि आज आप इस फैमिली संडे में सोचिए कि आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को कहां लेकर जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने परिवार के लिए आपको उदाहरण बनना है। अपने परिवार के लिए आपको उदाहरण बनना है। आपको प्रार्थना का उदाहरण बनना है। हालेलुया। आपको प्रार्थना का उदाहरण बनना है। जब आप प्रार्थना करोगे, आपके जीवन में आए बदलाव को देखकर, आपकी आशीषों को देखकर आपके परिवार के सारे लोग प्रार्थना करेंगे। मेरा परिवार ऐसे ही प्रार्थना किया। हालेलुया। आपको देखकर आपका परिवार बदलेगा। आपको बाइबल पढ़ने का उदाहरण बनना है। पहला प्रार्थना का, और आपको बाइबल पढ़ने का उदाहरण बनना है। जब आपके परिवार के लोग रोज आपको बाइबल पढ़ते हुए देखेंगे, तब वो भी अपनी बाइबल उठाकर बैठ जाएंगे। हालेलुया। आपको प्रेम का उदाहरण बनना है। जब आप सबको क्षमा करेंगे, जब आप सबसे प्रेम करेंगे, ये जब आप अपने परिवार को दिखाएंगे, आपके परिवार के लोग भी वैसा ही करेंगे। हालेलुया। आपको आज्ञा को मानने का उदाहरण बनना है। आपके परिवार के लोग आज्ञाओं पर नहीं चलते। ध्यान से सुनिए, आपके परिवार के लोग आज्ञाओं पर नहीं चलते क्योंकि आप आज्ञाओं को नहीं मानते। हालेलुया। आपके परिवार के लोग आज्ञाओं पर नहीं चलते क्योंकि आप आज्ञाओं को नहीं मानते। जब आप आज्ञाओं को मानेंगे, उन आज्ञाओं की अहमियत आपके परिवार के लोगों को समझ आएगी, फिर वो भी आज्ञाओं पर चलेंगे। हालेलुया। ओबेदोम ने अपने परिवार को सिखाया। आज मैं चाहता हूं इस फैमिली संडे में बैठे आप हर एक जन अपने परिवार के लिए उदाहरण बनिए। ओबेदोम की तरह उदाहरण बनिए कि आपकी सिर्फ बच्चे नहीं, नाती पोते नहीं, 7 पीढ़ियां सेवा करें, परमेश्वर की सेवा करें। हालेलुया। दूसरी बात है, अय्यूब ने अपने परिवार की सुरक्षा की। अय्यूब ने अपने परिवार की सुरक्षा की। पढ़िए अय्यूब अध्याय 1 वचन 5। जॉब चैप्टर 1 वर्स 5। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, तब तक अय्यूब बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार मुंह पर चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था, कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो अय्यूब के बच्चे एक दूसरे को पसंद करते थे। हालेलुया। अय्यूब के सारे लड़के और लड़कियां एक दूसरे को पसंद करते थे और वो हमेशा एक दूसरे के घर पर खाने पीने के लिए इकट्ठे होते थे। उन सारे भाई बहनों का आपस में रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन अय्यूब को परमेश्वर के साथ उनके रिश्ते की चिंता थी। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। फैमिली प्रेयर, फैमिली संडे में आए परिवार के साथ आए लोगों, ध्यान से सुनिए। उन सारे भाई बहनों का आपस में बहुत अच्छा रिश्ता था, तो भी अय्यूब को परमेश्वर के साथ उनके रिश्ते की चिंता थी। कहीं उन्होंने कोई पाप ना कर दिया हो, यह सोचकर अय्यूब लगातार उनके लिए बलिदान चढ़ाता था। आज इस पारिवारिक प्रार्थना सभा में मैं चाहता हूं कि आप भी अय्यूब की तरह बलिदान चढ़ाना चाहिए। हालेलुया। आपको भी अय्यूब की तरह अपने परिवार के लिए बलिदान चढ़ाना चाहिए।
आपको आपके परिवार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आपको आपके परिवार के हर सदस्य की कमी घटी को समझकर, उनकी मुश्किलों को समझकर, उनकी परेशानियों को समझकर, उनके परीक्षाओं को समझकर, उनके स्वभाव को समझकर हर एक के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है परिवार में जब कोई गलती करता है तो उसका दोष अक्सर दूसरे को दे देते हैं। हालेलुया। परिवार में जब कोई गलती करता है तो उसका दोष अक्सर स्कूल के टीचर्स को, नहीं तो उनके सिखाने वाले कोच को, नहीं तो पत्नी को, नहीं तो उनके दोस्तों को दे देते हैं। पर आपको बताऊं, आपको आपके बच्चों की, आपके परिवार के लोगों की गलतियों को भी समझना चाहिए और उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अय्यूब के समान उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आप क्या क्या प्रार्थना करेंगे? पहली, उनके आत्मिक चरित्र के लिए प्रार्थना करें। एक व्यक्ति अंदर से कैसा है, ध्यान से सुनिए, एक व्यक्ति अंदर से कैसा है या अंदर से क्या है, उसे बाहर उसका चरित्र दिखाता है। हालेलुया। अपने परिवार के लोगों के आत्मिक चरित्र के लिए प्रार्थना करने के लिए बता रहा हूं। एक व्यक्ति अंदर से क्या है, वो अंदर से कौन है, ये बाहर उसका चरित्र हमें दिखाता है। कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, कोई अपने काम में कितना भी माहिर हो, अगर उसका चरित्र अच्छा नहीं है, बाहर कोई उसे नौकरी पर नहीं रखता। इसलिए अपने परिवार के लोगों के आत्मिक चरित्र के लिए प्रार्थना किया करें। परमेश्वर की इच्छा के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर की इच्छा के लिए हर एक सच्चा विश्वासी, ध्यान से सुनिए, हर एक सच्चा विश्वासी ये चाहता है कि उसके बच्चे परमेश्वर के पीछे चले। हर एक सच्चा विश्वासी चाहता है कि उसके बच्चे परमेश्वर के पीछे चले। हालेलुया, है ना, उसके बच्चे परमेश्वर के पीछे चले। इसलिए प्रार्थना करें कि आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग वो करें जो परमेश्वर उनसे करवाना चाहता है। वो ना दाएं मुड़े, वो ना बाएं मुड़े, सीधा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। हालेलुया। आपको उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करनी है। आपको उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करनी है। आपको बताऊं, सिर्फ आपकी प्रार्थना आपके परिवार के लोगों को उद्धार नहीं दिला सकती। सिर्फ आपकी प्रार्थना से आपके परिवार के लोगों का उद्धार नहीं होगा। कई लोगों की सोच है, वो चर्च नहीं जा रहा, वो प्रार्थना नहीं कर रही, कोई बात नहीं, मैं तो उसके लिए प्रार्थना कर ही रहा हूं। आपकी प्रार्थना से वो उद्धार नहीं पा सकता। उद्धार हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से पाना होता है। इसलिए प्रार्थना करें कि आपके परिवार का हर एक जन, छोटे से लेकर बड़े तक, हर एक जन प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता स्वीकार करके उसकी आराधना के लिए उसके पास आए। ताकि उन्हें नरक की आग में जलना ना पड़े। हालेलुया। ताकि उन्हें नरक की आग में जलना, आपकी प्रार्थना उन्हें नरक की आग से नहीं बचा सकती, उनका व्यक्तिगत उद्धार बचा सकता है। हालेलुया। तीसरी और आखिरी बात, नूह ने अपने परिवार की रक्षा की। नूह ने अपने परिवार की रक्षा की। में से निकालिए पहला पत्रस 3 अध्याय और 20 वचन। 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 20। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो नूह के समय में इस संसार में पाप बहुत बढ़ गए, तो परमेश्वर ने नूह से कहा, मैं भारी बारिश भेजकर और बाढ़ भेजकर सब लोगों को खत्म कर दूंगा। लेकिन नूह, मुझे तेरी चिंता है, नूह मुझे तेरे परिवार की चिंता है, इसलिए तू नाव बना ले। आप देखो, परमेश्वर ने सिर्फ उसे यह बताया था कि बाढ़ आएगी, बाढ़ आने का समय नहीं बताया था। हाँ, 7 दिन पहले परमेश्वर ने उसे जरूर आकर कहा कि 7 दिन बचे हैं, लेकिन उसने नाव बनाना बहुत पहले शुरू कर दिया और उसे अभी भी सही समय का पता नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। आप देखो,
नूह ने लकड़ी ढूंढी होगी, नूह ने नाव बनाने के लिए औजार ढूंढे होंगे, नूह ने अपने परिवार को समझाया होगा, उन्हें मनाया होगा कि बाढ़ आने वाली है। बाहर कोई उसकी बात का विश्वास नहीं कर रहा था। हालेलुया, ध्यान से सुनिए, बाहर कोई नूह की बात का विश्वास नहीं कर रहा था। बाहर कोई अपने पाप को छोड़ने के लिए, पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं था। पर नूह ने अपने परिवार को बचाने के लिए उन्हें समझाया। हालेलुया। नूह ने यह सब कुछ सिर्फ इसलिए किया ताकि वो अपने परिवार को आने वाली विपत्ति से बचा सके। और पतरस कह रहा है कि नूह ने अपने परिवार को बचा लिया। हालेलुया। यह पहला पतरस 3:20 में वो यही कह रहा है कि नूह ने अपने परिवार को बचा लिया। आपको बताऊं, नूह को बाढ़ आने से पहले अपने परिवार को मनाकर, उन्हें समझाकर नाव को तैयार करना था। हालेलुया। नाव को तैयार करना था। बाइबल बताती है कि पहले परमेश्वर ने इस दुनिया को पानी से खत्म किया था और अब इस जगत के अंत में परमेश्वर इस दुनिया को आग से खत्म करेंगे। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। बाइबल हमें बताती है कि पहले परमेश्वर ने इस जगत को, इस संसार के लोगों को पानी से खत्म किया था और अब इस जगत के अंत में परमेश्वर इस लोगों को आग से खत्म करेंगे। हालेलुया। आपको बताऊं, अंत बहुत पास है। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। अगर नूह ने जैसे अपने लोगों को, अपने परिवार को पानी से बचाया, अगर आप अपने परिवार को आग से बचाना चाहते हैं तो आपको अपने परिवार को मनाकर उन्हें उद्धार के नाव में बिठाना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि नूह का परिवार जैसे पानी में नाश नहीं हुआ, आपका परिवार आग में नाश ना हो, तो आपको चाहिए आप अपने परिवार को समझाएं, अपने परिवार को सिखाएं ताकि और उनको उद्धार की नाव में बिठाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए और आपके परिवार के लिए उद्धार की एक योजना बनाई है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, बिल्कुल आखिर में है हम। परमेश्वर ने आपके लिए और आपके परिवार के लिए उद्धार की योजना बनाई है। अगर आप उस योजना में नूह की तरह, जैसे नूह ने साथ दिया, अगर आप उस योजना में परमेश्वर का साथ नहीं देते तो वो योजना कभी पूरी नहीं हो सकती। हालेलुया। इसलिए और देर ना कीजिए, इस फैमिली संडे में, इस पारिवारिक प्रार्थना सभा में मैंने आपको जो आत्मिक परिवार का एक नक्शा दिया है, उस नक्शे पर काम करना शुरू कर दीजिए और अपने परिवार को आत्मिक बना लीजिए। आत्मिक बना लीजिए। आइए आंखों को बंद